गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। संसार के सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को आज गुरु पूर्णिमा पर निगम सर की ओर से हार्दिक बधाई। चलिए बात करते हैं आज हम लोग गुरु पूर्णिमा की, और ये जानकारी न केवल हमारे शिष्यों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म और संस्कृति है। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है। देखिए, गुरु दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। गुरु, गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। तो गुरु कौन है? जो अंधकार से, जो अज्ञान से प्रकाश अर्थात ज्ञान की ओर ले जाता है, उसे ही गुरु कहते हैं। तो गुरु तभी मिलता है, एक अच्छा गुरु तभी मिलता है जब ईश्वर कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, है ना? बोल के नहीं, गुरु गोविंद जो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना? तो गुरु की ही कृपा है। जब गुरु ने भगवान के बारे में बताया, गुरु ने ही ज्ञान प्रदान किया, इसीलिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, है ना? तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में गुरु को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ना, न केवल भारत में, नेपाल, भूटान में भी मनाया जाता है। हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के लोग इसको मनाते हैं, है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। देखिए, ये एक त्यौहार मोस्टली जो पड़ता है वो जुलाई के महीने में पड़ता है, आषाढ़ी जब भी लगे, जब भी पड़े। अगर हम लोग इस पर्व की बात करें तो इस दिन क्या करते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन का विधान होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए, और होता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, और उन्हें गिफ्ट देनी चाहिए। चलिए, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई गिफ्ट दो या ना दो, लेकिन मन में श्रद्धा तो होनी चाहिए। मुँह से दो बोल तो आप बोल सकते हो अपने गुरु के सम्मान में, है ना? अच्छा, गुरु पूर्णिमा बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगर इसकी बात करें तो कहते हैं कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन से ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि भैया कल से सावन है ना, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस दिन से जो 4 महीने का समय होता है, आने वाला 4 महीने का समय, वो बहुत ही ज़्यादा मौसम अनुकूल होता है पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए, है ना? क्योंकि ना तो मौसम में ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा सर्दी होगी। तो ये समय जो है ये अनुकूल होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब सूर्य के ताप से तपती हुई धरती को वर्षा ऋतु प्रदान करती है शीतलता, तो धरती पर उत्पन्न होती है फसल, अन्न, जो मानव जीवन को तृप्ति प्रदान करती है, भूख से तृप्ति प्रदान करती है। वैसे ही गुरु चरण में जब शिष्य जाता है तो गुरु अपनी भक्ति और योग की शक्ति प्रदान करता है, अपने अनुभव की शक्ति प्रदान करके अपने शिष्यों को। ये दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म भी इसी दिन हुआ था भैया, है ना? गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही उनका जन्म हुआ था। वे संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान थे, वेद व्यास के नाम से हम उनको जानते हैं, आगे गुरु के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। और यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। भक्ति काल में एक संत हुए थे, पीसादास, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था, वे कबीर दास के शिष्य थे, है ना? तो आपको क्या समझ में आया
अज्ञान तिमी रांघस्य ज्ञानम जंग शलाकया चकस्सु मिलितम यें तस्मै श्री गुरुवे नमः। है ना, गुरु तथा देवता में समानता बताई गई है। बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का साक्षात्कार संभव ही नहीं है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि आप सभी गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझेंगे और कम से कम अपने गुरु के लिए 2 शब्द बोलेंगे, वीडियो बना करके भेजेंगे अपने गुरु को उनके व्हाट्सएप नंबर पर, है ना। उनका सम्मान करेंगे। जिनको शायरी लिखने का शौक़ है, कविताएं लिखने का शौक़ है, डायलॉग्स का शौक़ है, भेजेंगे अपने गुरु के रिस्पेक्ट में। आशीर्वाद मिलेगा उनका, आपका भाग्य उज्जवल होगा, भविष्य बनेगा आपका।